बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थ्योरम को पहले हम प्रूव करते हैं, उसके बाद फिर इसके स्टेटमेंट में आते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट लिखते समय हमें इसके वर्ड्स को खासकर ध्यान रखना पड़ता है और ये थ्योरम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमें प्रूव करना क्या है कि अगर हमको कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, और मान लेते हैं कि BC साइड के पैरेलल एक लाइन DE जा रही है, तो ये जो लाइन DE जा रही है ना, ये इस वाली साइड को मतलब AD और DB का जो रेशियो होगा वो इक्वल कर देगा AE और EC के बराबर जो रेशियो रहेगा। मतलब इस बात को हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम फिर से अपना एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें साइड्स हैं आपकी ABC और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करने होंगे हमें, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है। अब इसमें DE लाइन भी बना लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट इस साइड पे D है और इस साइड पे E है और इन दोनों पॉइंट को पास करते हुए एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शंस क्या क्या करने हैं हमें, तो कंस्ट्रक्शन करना है हमें तो पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है D से, ठीक है। D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि AC वाली लाइन पे बनेगा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं M। ऐसे ही E से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस परपेंडिकुलर का ये पॉइंट जो है इसको हम नाम दे देते हैं N, ठीक। साथ में एक और कंस्ट्रक्शन करना है हमें जिससे कि हमें D से C को ज्वाइन कर देना है और ऐसे ही इधर आप B से E को ज्वाइन कर दोगे। चलिए, अब कंस्ट्रक्शन तो पूरा हो गया। अब हम एकदम स्वीट और शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि इसको हमें प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ADE। ADE हमें दिख रहा है, ADE, ठीक। अब देखो इसमें दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो पहले हम ये N साइड वाले परपेंडिकुलर को लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो जब हम N साइड वाले परपेंडिकुलर को लेंगे तो यहाँ पर इसका जो बेस बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, AD, ठीक है। और इसकी जो हाइट बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, EN, ठीक। ऐसे ही अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फिर से ले लेते हैं और इस बार हम किसको लेंगे, परपेंडिकुलर DM को लेंगे। तो जब आप DM को परपेंडिकुलर लोगे ना तो यहाँ पर अब आपका जो बेस है वो कौन बन जाएगा, AE बेस बन जाएगा और यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है आपकी, DM। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो एक बार हम DBE को लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक। तो DBE में हमें जो बेस दिख रहा है ना इस ट्रायंगल के लिए, अगर अपन इस DB को बेस लें, है ना, इसको अगर हम बेस लेंगे तो इसी में अगर हमको देखो हाइट कौन सी होती है, जो परपेंडिकुलर होती है ना वो होती है। तो ये जो DE लाइन है ना ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस पर परपेंडिकुलर E से कहाँ पे बन रहा है, N पे। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा आपका, EN ही होगा, ठीक है। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हाफ बेस में तो DB आ जाएगा, बट जब आप हाइट लिखने जाएंगे तो ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं जो कि है आपका DCE, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। इस वाले ट्रायंगल में अगर अपन लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, इसमें लिखेंगे तो क्या बनेगा, हाफ बेस। अब इसका बेस कौन सा हो जाएगा, ये जो EC वाला लाइन है ये इसका बेस हो जाएगा, इनटू अब EC में परपेंडिकुलर देखने जाएंगे तो कौन मिलेगा हमको परपेंडिकुलर, ये जो DM वाली लाइन है वो मिलेगी, EC इंटू DM, ठीक। चारों को इक्वेशन नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमें करना क्या है ना, इक्वेशन 1 से 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन थर्ड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी इक्वेशन 1 और 3 डिवाइड हो जाएंगे, क्या क्या मिलेगा हमें, 1/2 AD इंटू EN, और वैसे ही नीचे में क्या हो जाएगा, 1/2 DB इंटू EN। तो यहाँ से हम देख सकते हैं EN से EN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, एरिया ऑफ
triangle ADE upon area of triangle DBE इज इक्वल टू क्या क्या बचा, AD अपॉन DB। ठीक, से इक्वेशंस हम सेकेंड और फोर्थ को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे। यहाँ से हम 1/2 DM को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से अगेन हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, यहाँ से हमें एक बात और समझनी है कि ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस सेम है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है DE पे हमको दो ट्राइंगल बने हुए दिख रहे हैं, एक B के साइड जा रहा है और एक C के साइड जा रहा है ना, एक DEC दिख रहा है और एक DEB दिख रहा है। तो ऐसे ट्राइंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं और उनका बेस सेम है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एरिया DBE का इक्वल होगा एरिया DCE के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस वाले इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन 5 डाल लें, तो एरिया ऑफ ADE ऊपर दिख रहा है, नीचे DBE दिख रहा है ना, और यहाँ पर हमें एरिया ADE ऊपर दिख रहा है और DCE नीचे दिख रहा है। इसको इक्वेशन 6 डाल लें, तो 5 और 6 को अगर अपन कंपेयर करें ना तो क्या हो जाएगा कि दोनों ही साइड्स आपकी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि एरिया DBE इज़ इक्वल टू एरिया DCE, है ना, दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया हमें इक्वल दिख रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन इक्वल हो गई, देयरफॉर इक्वेशन 5 और 6 से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये टर्म आपके इक्वल्स थे, है ना, इस साइड वाले, तो AD अपॉन DB यहाँ से मिल जाएगा, AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, AE अपॉन EC। यही हमें प्रूव करना था। को प्रूव करने के बाद हम अपने स्टेटमेंट में आ जाते हैं, जो कि बोल रहा है कि इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं जो किसी भी साइड के पैरेलल है ना, एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, और बाकी दोनों साइड को किसी अलग अलग पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर ये D और E पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तब ये जो लाइन है ये बाकी के दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। ठीक है, या सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, जैसे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हुआ।